दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। जैसे कि आप सबने कल के एपिसोड में देखे कि दालचीनी कोमा में चली गई है और तेज उन्हें भगवान से भी छीन के अपने पास लाने वाले हैं, इसीलिए वो मंदिर की तरफ चले जाते। तो आज के शो में आप सबको देखने को मिलेगा कि तेज मंदिर पहुंच गए हैं, भोलेनाथ का मंदिर। और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो बोलता है, भैया जी ये धोती ले लीजिए, ये पोशाक पहनने से आप जो भी मतलब मांगिएगा भगवान से वो सब आपका पूरा होगा। तो वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से मंदिर जाना। वो बोलता है, इधर है कि कोमा में है दालचीनी और उनकी जो सासू माँ है तेज की माँ और कला, ये दोनों मिलके उसे दालचीनी को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए जाके बहुत ही जहरीला सांप का जहर लेके कहीं से ला के उसको पिलाने वाले हैं। तो उन लोगों का प्लान चल रहा है ये चीज़। और उधर है तेज मंदिर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उस बच्चा को, जब वो बच्चा बोलता है कि भैया जी भूखे हैं प्लीज़ ले लीजिए ना, मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, तो वो बात सुनते ही तेज दालचीनी के बात याद करने लगता है। एक बार दालचीनी के साथ वो मंदिर गए थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो वो बोलती थी कि ये फूल ले लीजिए ना क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। तो दालचीनी वो तेज बोलता है कि हमारा तो पूजा हो चुका है तो फिर हम मतलब क्यों लेंगे। तो जब बच्ची बोलती है हम भूखे हैं, तो ये बात दालचीनी सुनते ही उनसे वो चीज़ ले लेती है और उन्हें पैसा दे देती है। फिर बाद में तेज को वो बोलती है कि अगर हमारा तो पूजा हो चुका है लेकिन अगर कोई भूखा रात में सोए ये अच्छी बात नहीं है। तो उस चीज़ को याद करके तेज क्या जो उस बच्चे से वो धोती को ले लेते हैं और इसके बाद उन्हें पैसा दे के बोलता है तुम पेट भर के खाना खाना, ठीक है ना, अच्छे से। ये बोलते वो बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। तेज है कि मंदिर चले जाते, वो जाके वो पोशाक जो खरीदे थे वो जाके वो पहन लेता है और मंदिर में उसका एंट्री हो जाता है क्योंकि वो बहुत अभी तांडव करने वाले हैं भोलेनाथ को, क्योंकि उन्हें किसी तरह भी दालचीनी चाहिए। और यहाँ पर है तेज की माँ है जो हॉस्पिटल पहुँच जाती है वो वाला जहर लेके, बहुत ही जहरीला सांप का जहर होता है। वो उन्हें लेके हॉस्पिटल में आ जाती है दालचीनी के पास और उन्हें बोलती है कि तुमको तो अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो उन्हें पिलाने का कोशिश करती है, तब तक वहाँ पर नर्स आ जाती है अचानक से। फिर बोलते आप क्या करें, आपको पता है ना कि दालचीनी कुछ भी नहीं खा सकती है यहाँ पर। तो वो बोलने लगी, हाँ मुझे पता है, बस भगवान का कुछ मतलब चंदन टीका हम उनको लगाने के लिए आए हैं, ऐसे बोल के बात को टाल देती। तो बोलती कि हाँ वो तो है लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखिए, ज़रूर ठीक हो जाएगी, ऐसे नर्स बोलते ही वहाँ से लेकिन वो जहर उनको पिला देती है क्योंकि सासू माँ उनके पिलाने में कामयाब हो जाती है। वो जहर पिलाते ही वहाँ से चल जाती है। और इधर है तेज जो है वो क्या जो तांडव करना स्टार्ट कर देते हैं और जो भोलेनाथ का जो भभूत होता है वो उससे लगा लेते हैं माथे में और बोलता है कि मुझे मेरे दालचीनी को भगवान चाहिए क्योंकि मेरी दालचीनी को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा आप पर उसका मतलब भरोसा टूटने मत दीजिएगा। ये चीज़ बोलते ही वो वहाँ पर त्रिशूल लेके तांडव करने लगते हैं भोलेनाथ के सामने, क्योंकि उसे दालचीनी को मांगने लगते हैं भगवान भोलेनाथ से कि मुझे दालचीनी चाहिए, उनसे एक मौका ज़रूर दीजिए मेरे प्यार को। वो चीज़ वहाँ एक पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी बोलने लगते हैं कि लगता है कि आप अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आप कुछ बहुत बड़ा मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि तेज जो है अपना हाथ में दिया रख के जो जलते हुए आग को लेके भोलेनाथ को आरती करने लगते हैं, क्योंकि इसीलिए पंडित जी वहाँ बोलने लगते हैं कि आपको लगता है बहुत बड़ा आप चीज़ मांगने वाले हैं, आप जो मांग रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा। पंडित जी बोल के वहीं पर रहते और वो तांडव करना स्टार्ट कर देते त्रिशूल लेके। और इधर है जो सासू माँ कामयाब हो चुकी है जहर पिलाने में। इसके बाद थोड़ी ही देर में दालचीनी को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जो सासू माँ बोलती कि तुम्हारा ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा दालचीनी, तुम्हें बस तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा और तुम हमेशा के लिए एक लंबा नींद में चले जाओगी। उसका यही कहना कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, मेरे बेटा का ज़िंदगी से तुमको दूर कर देंगे। इसके बाद थोड़े दिन में दालचीनी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगता है। फिर डॉक्टर नर्स सब आ जाते हैं, उन्हें बहुत कोशिश करने लगते हैं उसे ठीक करने का। पूरे फैमिली भी बहुत ज़्यादा बाहर में परेशान है। और तेज की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। और उधर एक कला भी बहुत ज़्यादा खुश थी बैठ के बाहर में। और इधर तेज जो है वो पूरी तरह से तांडव करे, भोलेनाथ से मांग रहे कि मुझे किसी तरह भी चाहिए मेरी दालचीनी हमको। तो उधर वो करते करते पूरा मतलब पैर में ब्लड हो जाता है, पूरा वहाँ मंदिर में पूरी तरह से ब्लड ब्लड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है जो डॉक्टर अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि दालचीनी को किसी तरह भी ठीक करना है।
और तेज यहाँ तांडव करते करते अचानक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसका तांडव हो जाता है भोलेनाथ को। गिरने के बाद बोलता है, भोलेनाथ दालचीनी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और उनका भरोसा बनाए रखिए, और मुझे दालचीनी किसी भी हालत में ठीक हो जाना चाहिए, मेरी एक मौका मेरे प्यार को आप दे दीजिए। तो वही चीज़ बोलता है उधर। इसके बाद थोड़े देर में भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा दालचीनी को मांगते ही भोलेनाथ तो है कि अगर इतना कुछ किए तो भोलेनाथ का दूध मतलब वहाँ पर पहुँच गए। जो सांप है भोलेनाथ के गला में जो रहते हैं वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि डॉक्टर बाहर आके पूरे फैमिली को बोल देते हैं कि दालचीनी अब नहीं रही, वो मतलब नहीं रही, अब आप सबको छोड़ के चले गई। ये सुनते पूरा फैमिली सदमे में चले जाते, बहुत ज़्यादा रोने लगती। उसकी मम्मी, उनकी मम्मी तो बस स्टार्ट, तेज की मम्मी का रोने का नाटक स्टार्ट हो जाता, क्योंकि वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है ये सुन के कि दालचीनी अब नहीं रही। इधर है जो भोलेनाथ का दूध पहुंच गया हॉस्पिटल, और आते ही उनका जो जहर है शरीर से वो निकालना स्टार्ट कर दिए। वो उसका जहर निकल गया। इधर मंदिर में है जो भोलेनाथ का गला में जो सांप होते हैं, वो नाग देवता जो होते हैं, वो उसके मुंह से भी जहर गिरने लगा। पंडित जी ये चीज़ देखते हुए बोलने लगे कि 10 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और आज शेषनाग का मुँह से मतलब ये जहर गिर रहा है। आप तो 10 साल में भोलेनाथ करके वो भोलेनाथ का जाप वो लोग करने लगे। फिर थोड़े देर में पता चल, जब उसका पूरे फैमिली दालचीनी के पास हॉस्पिटल में अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रोने लगते वो लोग, और उसकी मम्मी, तेज की मम्मी जो नाटक कर रही थी रोने का, वो बोलने लगती, काश भगवान मुझे ले जाते लेकिन मेरा बेटी दालचीनी को वापस कर देते, ऐसे बोलते हैं। फिर अचानक से दालचीनी ठीक हो जाती, बोलती, मरे आपके दुश्मन, हम क्यों मरे। तो वो सुनते ही दालचीनी का सासू माँ का तो होश ही उड़ जाता है। फिर देखती कि दालचीनी ठीक हो गई है, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डॉक्टर बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो खुद देखी थी। तो बोले बहुत बड़ा मतलब चमत्कार हो गया, उसका दूसरा जन्म हो गया दालचीनी के लिए। ये मरते मरते वो बच गई, मर के भी वापस आ गई वो। तो इस बात को देख के फैमिली बहुत खुश है। फिर जल्दी से तेज को फ़ोन किए। तेज को एक पंडित जी थे, वो कॉल आके मोबाइल ला के दिए। फिर जैसे भी पूछे तो बोला कि दालचीनी का होश आ गया। तो फिर वो बोलने लगे तेज कि आप मेरा मन रखने के तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो बोला नहीं, मन रखने के लिए ना, सच में दालचीनी होश में आ गई। ये बात सुनते ही तेज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। फिर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और बोलते, फिर पंडित जी बोलते हैं कि आपका पत्नी, आप बहुत ज़्यादा लगता है अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। तो बोला बहुत ज़्यादा, मैं तो जितना नहीं उतना मेरी दालचीनी करती है हमसे। अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं भोलेनाथ के पास मंदिर में ज़रूर लाऊंगी दालचीनी को। ये बोलते ही तेज वहाँ से दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही पूरे फैमिली को देखता है, फिर सबसे मिलते हैं। फिर दालचीनी जब तेज को देखती है तो अपने तरफ बुलाती है। फिर जाने के बाद क्या, जो तेज उसका हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगते, बोलता है कि मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूँगा, क्योंकि दालचीनी को वापस पाने का खुशी ही कुछ अलग था, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसको खोने वाला था, पर उन्हें पा लिया वो। तो इस बात से बहुत ज़्यादा रोए। पूरे फैमिली बोले दालचीनी और तेज को अकेले में मिलने दो। तो फिर वो लोगों को बाहर चले गए पूरे फैमिली। फिर मिलने के बाद हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद घर गए पूरे फैमिली, और सजावट होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि दालचीनी का पूरी तरह से अच्छे से गृह प्रवेश होने वाला है, क्योंकि वो उसका एक नया जन्म हुआ है इसीलिए। तब पूरे फैमिली रेडी की। दादाजी बोले अच्छे से तैयारी होना चाहिए, तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। फिर तैयारी हुआ। फिर क्या, जो वहाँ पर तेज और दालचीनी दोनों ही दरवाजा के पास खड़े हो गए। फिर दालचीनी बोलने लगी कि पहली बार जब गृह प्रवेश हुआ था तब 1 किलो का गुस्सा लेके आप थे, और इस बार 100 ग्राम का प्यार लेके मेरे साथ अंदर गृह प्रवेश कीजिए। तो बोला 100 ग्राम का क्या, पूरा ही प्यार लेके मैं अंदर जाऊँगा। तो ये चीज़ बोलती है। इसके बाद दोनों का गृह प्रवेश होता है, अंदर घुसते हैं। इसके बाद वहाँ पर फिर तेज बोलने लगता है कि अगर तुम दोबारा से मुझ पर शक करेगी तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर दालचीनी बोलने लगती कि मैंने आप पे शक कब की। ये बात सुनते ही सासू माँ का तो होश उड़ जाता है, क्योंकि वही है जो दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर दी थी। फिर वो अपने खुद को बचाने के लिए वो कला को अचानक से सामने बुला ली। तो कला को देखते ही सब सवाल करने लगे, तुम कहाँ थी, तुम्हारी बहन का जब तबीयत खराब था तो तुम तो थी नहीं। तो फिर उसकी मम्मी बोलने लगती है कि हाँ, हम ही नहीं बताए, इन्फॉर्म नहीं किए कला को कि उसकी बहन का तबीयत ख़राब है, क्योंकि इनका भी हालत ख़राब था इसीलिए। तो सासू माँ खुद को बचाने के लिए कला को भिड़ा दी आगे। इसके बाद फिर सासू माँ का सवाल जवाब स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो बोलने लगी कि दालचीनी तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारा तबीयत ख़राब है। फिर बोलता तेज तुम उसे कमरे में लेके जाओ। और इसके बाद वो जाने जैसे ही क्या, जो दालचीनी कमरे की तरफ जाती तो उसे चक्कर आने लगता है।
तो फिर तेज बोलने लगता है, इसका नाटक स्टार्ट हो गया, हम जानते हैं कि इनको कैसे जाना है कमरा में। तो फिर तेज उसको गोदी में उठा लेता है और उठा के वो कमरे पे ले जाता है और दालचीनी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। फाइनली दालचीनी और तेज का प्यार, एक दूसरे का प्यार मिल गया। सो यहीं पर एंड होता है। और आप सबको कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बाय।